हेलो प्यारे मित्रों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय नंबर जो 3 दिया है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। आप लोगों को तो पता है कि रिमि रिमीडियल मॉड्यूल जो आपका बुक दिया था और ये क्या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा इतिहास आता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा इतिहास है, इसका आज हम लोग अध्याय 3 देख रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था? आखिरकार किनके हाथों में था दोस्तों? तो आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया। इसका ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही होगा, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा है, नेशनल नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य क्या कहलाते थे? आखिरकार क्या कहलाते थे दोस्तों? इसका उत्तर होगा नाज़ी। क्या चीज? नाज़ी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिटलर का प्रचार मंत्री जिसने हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी, वो कौन थे? वह कौन थे? तो यहाँ पर होगा गयोबल्स। गयोबल्स थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतरराष्ट्रीय युद्ध न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय युद्ध न्यायालय दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा वो वाला न्यूरेम न्यू न्यूरेम वर्ग अदालत। न्यूरेम वर्ग अदालत। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है नंबर 5 में कि पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। तो पहला विश्व युद्ध जो है ना 1914 से लेकर के 1918 में हुआ था। 14 से लेकर के 18 के बीच यह युद्ध हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि राइ राइख राइख है। तो यह क्या है? यह जो है वो फ्रेंच संसद। ठीक है। आइए मेरे दोस्त, अब यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? किसे ठहराया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा जर्मनी को। किसे? तो जर्मनी को। अब आइए नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, जर्मनी के विशालकाय कोयला भंडार वाला इलाका जो कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी था, तो यह कहाँ पर है? जगह का नाम क्या है? तो ये राइनलैंड। क्या है? राइनलैंड। ठीक। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि जर्मनी मेरे दोस्त, जर्मनी की जो मुद्रा, जैसे कि हमारे देश का मुद्रा क्या है? रुपया है। अमेरिका का डॉलर है। तो उसी प्रकार जर्मनी का जो है ना, वो हमारा होगा मार्क है। क्या है? मार्क। इस उनकी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है फिर कि अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा द वाला, बिल्कुल से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो आगे पूछा गया था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? किनका? तो आपका ये जो हिटलर जो थे, देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा वो ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है कि जर्मन जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नया नाम दिया? कौन सा नया नाम दिया था? तो मेरे दोस्त उत्तर लिखना, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, ये प्रश्न क्रमांक 13 है, जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर देने वाला नियम कौन सा था? कर देने वाला जो नियम था दोस्तों, ये होगा
इनेबलिंग एक्ट इनेबलिंग एक्ट था। ठीक है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में फिर पूछा है कि किस घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कैसे हुआ था? किस घटना के कारण इसका स ऑप्शन सही हुआ। हिटलर द्वारा रूस पर हमले से। हिटलर द्वारा रूस पर हमले से। आइए 15 नंबर जो पूछा गया हमसे, हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफी किसे कहते हैं? हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफी जो है ना, हम लोग कहते हैं द ऑप्शन सही होगा कि जापान से संधि। जापान से संधि। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा है कि पर्ल पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? किसने हमला किए थे? इसका आंसर होगा मेरे दोस्त स ऑप्शन। इसका आंसर होगा जापान ने। किसने किसने? जापान ने। ठीक है। उसके बाद आइए प्रिय मित्रों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा 17वां प्रश्न। अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम? तो आप सबको भी पता है, काफी फेमस है, हिरोशिमा। ठीक है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? सदस्यता यहाँ पर भी बोला होगा 1933 में। 1933 में। हिटलर का उपनाम क्या था? जिनका तो हिटलर जो थे दोस्तों, इनका उपनाम क्या था? तो यहाँ पर होगा फ्यू फ्यूरर। फ्यूरर। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। यह बात किसने कहा कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है? तो दोस्तों यहाँ पर हिटलर ने। किसने? हिटलर ने यह बात कही थे। आइए नंबर 21 में कहा है कि यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाथियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? कौन सी फिल्म? तो यहाँ पर द ऑप्शन द इवल ज्यूज। ज्यूज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका ये है कि मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे। तो मेरे दोस्त इसका उत्तर होगा सा ऑप्शन ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और क्या होगा? रूस लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये क्या 23वां क्वेश्चन की नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था? नवंबर के अपराधी कहकर दोस्तों इसका ऑप्शन सही है वाइमर। वाइमर गणराज्य के समर्थकों का। वाइमर गणराज्य के समर्थकों का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है ये कि जर्मनी में स्पॉट किस्ट लिंग की मुख्य मांग क्या थी? इनका जो मांग था वो है जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। सरकार बनाना। इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए यहाँ पर जो आपको भरना है जिम्मेदार ठहराया गया। आइए इसका उत्तर देखते हैं। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि जर्मनी को ठहराया था पहला विश्व युद्ध जो है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव जो है ना वो यूरोप महाद्वीप पर पड़ा। और आपको भी पता है कि यूरोप महाद्वीप जो है वो अभी कितने हैं? तो 7 है। क्या भूगोल में आप लोग पढ़े थे ना? उसके लिए तीसरा क्वेश्चन है कि समाजवादियों डेमोक्रेटस और कैसे कैथोलिक ग्रुप ने आपको यहाँ पर उत्तर जो लिखना वो होगा नाजी पार्टी का विरोध किया। जर्मन वर्कर्स पार्टी का नया नाम जो था वो यहाँ पर होगा नाजी पार्टी था। क्या था दोस्तों? नाजी पार्टी। और यहाँ पे जो लिखना वो आपका उत्तर होगा गेस्टापो। गेस्टापो जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी। जर्मनी की गुप्तचर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6वां है कि 1933 में जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशंस से अलग कर लिया।
अलग कर लिया। अब यहाँ पे सिंती और रोमा समुदाय को, यहाँ पर मेरे दोस्त लिखना है यातनाएं और नरसंहार की संज्ञा दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि वाइमर गणराज्य गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक जनता एक साम्राज्य एक नेता का नारा जो था वो हिटलर का था। किनका? तो हिटलर का, कि एक जनता एक साम्राज्य एक नेता। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण जो था ना वो 1939 में किया था। ठीक है, इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया था कि सत्य और असत्य लिखना है। मेरे दोस्त जब आप लोग इन्हें देखिएगा तो पूछा गया कि मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को सामने समर्पण कर दिया। यह सत्य है। यह क्या है दोस्तों? सत्य है। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि न्यूरे न्यूरेम वर्ग अदालत में हजारों नाजियों को मौत की सजा दी। यह असत्य है। यह भी क्या है? असत्य। तीसरा क्वेश्चन कि वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था। यह दोस्तों हमारा असत्य है। यह भी असत्य है। और नंबर 4 जो दिया यह भी असत्य ही है। अरे हिटलर जो था आर्थिक संकट दूर करने वाले उद्योग स्थापित करना चाहता था। यह भी असत्य ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा है ना, हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था। यह भी मेरे दोस्त हमारा जो उत्तर होगा वो असत्य है। गांधी जी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था। यह बात सत्य है। यह क्या है? बिल्कुल सत्य है। नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता था। तो आपका यह भी असत्य है। यह भी असत्य है। उसके बाद नंबर 8 में जो कहा गया है हिटलर के उत्कर्ष में संधि का योगदान, तो यह सत्य है। यह क्या है? सत्य। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिटलर गणतंत्र का समर्थक था। तो यह दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके लिए जो सही जोड़ा जो मिलान करने के लिए कहा जाता है इसका आंसर है मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूं ताकि आसानी हो सके आपको। तो 1 नंबर का होगा द, 2 का आपका उत्तर लिखना है स नंबर, 3 का है दोस्तों ना व, 4 का होगा अ और 5 का च, 5 का च नंबर। ठीक है, ओके। तो प्रिय मित्रों इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया था कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। ओके, तो अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? तो आइए उत्तर लिखना कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका 1917 में मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? उत्तर आपका ये है कि वाइमर गणतंत्र को वसाई संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिर दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की किस प्रदेश पर अधिकार किया? तो उत्तर आपका ये है प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के सर्दिनिया प्रदेश पर अधिकार किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? तो आपका उत्तर ये रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। इसका वाइमर गणराज्य का। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा मेरे दोस्त। हालांकि पूछा गया है कि जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से दोस्तों? तो उत्तर आपका लिखना है कि जर्मनी की संसद को रिच स्टेज टेग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 6 रहा। क्वेश्चन नंबर 6 कि जर्मनी को
हर जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा? कितना धन? तो मेरे दोस्त आपका उत्तर होगा कि जर्मनी को हर जाने के रूप में 1320 करोड़ गोल्ड मोक देना पड़ा। ठीक है। उसके बाद पूछा है नंबर 7 में, नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे? तो नाजी लोग जो है ना, सबसे अधिक यहूदी यहूदी लोगों के विरुद्ध थे। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा है कि मेरे दोस्त की हिटलर की गुप्तचर राज पुलिस का क्या नाम था? हिटलर के गुप्तचर राज पुलिस का जो नाम था वो था गेस्टापो था। क्या था? गेस्टापो। नंबर 9 में कहा है नाथियों ने युद्ध युद्ध ने नेजिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो यहाँ पर विकलांगों के लिए, विकलांगों के लिए। उसके बाद देखिए पूछा है कि वसाय वसाय की संधि किस सन में हुई थी? तो उत्तर आपका रहा है वसाय की संधि 1919 में। 1919 में। फिर पूछा कि मीन मीन केम्प का लेखन, यहाँ पर मीन केम्प का लेखन जो है ना, एडोल्फ एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान से अपने बुक में देखिएगा, तो आपसे क्वेश्चन कहा गया था कि नाथसी शब्द की उत्पत्ति, आखिर इसकी जो उत्पत्ति वो का कैसे हुई? तो मेरे दोस्त उत्तर रहेगा नाथसी। यह जर्मन भाषा के शब्द नातिस योनाल से बना है, जिसके प्रारंभिक अक्षरों को लेकर नाथसी बना। क्या बना? क्या बना? नाथसी। ठीक है। इसके आगे देखिए, आगे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि कंस्ट कंस्टेशन कंस्टेशन कैंप क्या था? क्या थे? ये जो कैंप है आपका वो क्या थे? उत्तर ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, कैद रखा जाता था, कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नोडिक नोडिक जर्मन आई कौन थे? मेरे दोस्त नोर्डिक जर्मन आय बताए जाने वालों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग, जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर कहा गया कि प्रोपे प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है? उसका उत्तर ये रहा कि प्रोपेगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार। एक खास तरह का क्या है? प्रचार। ठीक है। डोप्स डोप्स योजना योजना क्या है? उत्तर हो जाएगा कि जर्मनी जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना डोप्स योजना कहलाती है। डोप्स योजना। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया था कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है? उत्तर आपका ये रहा नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से हिटलर के द्वारा 1938 अवधि प्रार्थना घर को जलाना, उनकी संपत्ति को तहस नहस कर देने की घटना को कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कि धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो एक हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान और भी बहुत सारे सहयोगी देश थे। ठीक है। सहयोगी देश। आइए मित्रों, अब यहाँ पर कहा गया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली क्या है? आखिरकार दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या? उत्तर लिखिए। वाइमर संविधान के दोष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था, जिसने इसे इसे क्षण भंगुर बना दिया। क्या बना दिया? क्षण भंगुर बना दिया था। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते तो यहाँ पर कहा गया कि मित्र राष्ट्र देश कौन से थे? आखिरकार कौन से थे मेरे दोस्त? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सहयोगी देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। मित्र राष्ट्र में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है फिर हमसे कि घेटो घेटो का अर्थ, चलिए उसका उत्तर है कि घेटो किसी समुदाय को औरों से अलग औरों से अलग अलग करके रखना है। यहाँ पर उसको लिखा हुआ है अलग, ठीक है, अलग अलग करके रखना है। आइए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए क्या क्या निलंबित किया? उत्तर लिखना है कि हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति प्रेस सभा करने की आजादी यादी निलंबित किया। ठीक है। आइए मेरे दोस्तों अब यहाँ पर कहा गया कि युंग युंग फोग क्या था? उसका उत्तर ये रहा कि जर्मनी में 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नात्सी युवा संगठन युंग 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 फोक कहलाता है। आइए दोस्तों इसके आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर बताइए कि वसाय की संधि क्या है? वसाय की संधि, तो मेरे दोस्त आपको उत्तर लिखना है कि मित्र राष्ट्रों द्वारा घूरी राष्ट्रों में से एक जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में की गई संधि। कब कब? तो 1919 में की गई संधि को हम लोग कहते हैं वसाई की संधि। इसके आगे देखिए पूछा है हमसे मेरे दोस्त की हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? उत्तर आपका रहा हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे नाजीवाद या नात्सीवाद कहते हैं। नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार नस्ली आधार पर भेदभाव करना था। क्या था? नस्ली आधार पर भेदभाव करना। ठीक है। आइए दोस्तों इसके आगे जब आप लोग बढ़िएगा तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा है लघु उत्तरीय में नाजीवादी विचारधारा क्या थी? इसको क्या है समझाना है आपको। उसका उत्तर रहेगा नाजीवाद यह जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद देश प्रेम विदेशी विरोधी आय और जर्मन हित इस विचारधारा की मूल अंग थे। नाजीवादी विचारधारा मार्क्सवाद लोकतंत्र औद्योगिकीकरण आदि का पूरी तरह विरोध करती थी। यह विचारधारा तानाशाही में विश्वास करती थी। किसमें? तो तानाशाही में। ठीक है। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते तो यहाँ पर पूछा गया दो में कि नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे? इसका उत्तर लिखना है नात्सी सोच के खास पहलू निम्नलिखित थे। पहला आपको लिखना है कि नस्ली श्रेष्ठता की भावना यहूदियों का विरोध है। लेविनसाम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा हिटलर अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर करने को जरूरी मानता था। कब्जा करने को जरूरी। ठीक है।
और ये भी देखिए बहुत सारा पहलू दिया है, अगर आप चाहें तो इतना भी लिख कर के छोड़ भी सकते हैं। 3 पॉइंट कम से कम आपको लिख देना है, ठीक है? अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग ऐसे भी कहिए इसे छोड़ दीजिए, ये 5वां पॉइंट ये छठा लिख दीजिए, ठीक है? जो कम में लिखा हुआ है उसे लिख लीजिए, जो छोटा लिखा हुआ है, ठीक है? आइए, वाइमर गणराज वाइमर गणराज के सामने क्या समस्या थी? आखिरकार इनके बीच में समस्या दोस्तों क्या था? उत्तर लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। लेकिन यह नया वाइमर गणराज्य जर्मनी के अधिकांश लोगों को रास नहीं आया। अतः वाइमर गणराज्य की मुख्य समस्याएं निम्न प्रकार की थी। निम्न प्रकार की देखिए, पहला समस्या ये है, दूसरा समस्या आपका ये रहा, तीसरा समस्या देखिए नीचे आपको दिया गया है। तो कम से कम आपको 3 लिखना है, कम से कम 3 और अधिक कम से कम 3 भी लिख करके छोड़ सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है और लिखने का तो देख सकते हो यहाँ पर चौथा पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि नाथिसियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए? इसका उत्तर, सन 1923 में जर्मनी का चांसलर बनने के बाद हिटलर ने राज एवं जनता पर नाथिसियों के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये पहला पॉइंट ये रहा, विशेषाधिकार अधिनियम, ये रहा। दूसरा पॉइंट आपका ये रहा दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। और ये चौथा पॉइंट आपको दिया गया है। हाँ, और ये सभी जो प्रश्न है वो आपको बनाने के लिए नहीं दिया है, ठीक है? इसे आप छोड़ दीजिएगा। और इसी के साथ हम लोगों ने सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि